जय महाकालिका देवी। मित्रों, वर्ल्ड के अंदर कई अरब लोग हर रोज किसी न किसी धर्म को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, कुल देवी देवता को मानते हैं, पितृ देवी देवता को मानते हैं। फिर भी वह आगे नहीं बढ़ सकते। रुकावट कहाँ है? हमने कल भी कहा था कि आप जिस जमीन में हैं, चाहे किराए का मकान हो या चाहे खुद का मकान हो, वह अनेक क्वालिटी के रहते हैं। उसमें से एक क्वालिटी रहता है स्तंभन। स्तंभन जमीन में जिसका मकान, दुकान, कारखाना बन गया है, तो वह स्तंभन हो जाएगा, ना तो आगे जा पाएगा ना पीछे। स्तंभन जमीन है, नाग फांस नागतंत्र जमीन है, श्मशान जमीन है, कब्रिस्तान जमीन है, तंत्र बंधन जमीन है। ऐसे अनेक जमीन रहते हैं। इसका कोई भी निवारण नहीं है, शुद्धिकरण नहीं हो सकते। ऐसे जमीनों में आपका दुकान, आपका मकान, आपका कारखाना, आपका फैक्ट्री है, आपका स्कूल है। तो ऐसे जमीनों में जो व्यक्ति रहते हैं वह स्तंभन हो जाते हैं। अपने आप उनका बॉडी तंत्र में बंधन हो जाता, दिमाग काम नहीं करता कि हम मेहनत करते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। भारत देश में आप देखिए, सबसे ज्यादा देवी देवता और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गरीबी का देश भारत। तो लोगों के दिमाग में नहीं आता कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। लोग मेहनत बहुत करते हैं, फिर भी घर में कलह, घरे कलह, धन अभाव, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है। नौकरी करके जो पैसा आता है, घर में पैसा नहीं टिकता। परेशानी का जीवन जी रहे हैं लोग भारत देश में और विश्व में। और खास करके हमारे हिंदुओं में हर 10 वर्ष के बाद एक नए नए देवी देवता भारत भूमि में ऑनलोडिंग होते हैं। कोई बोलता है हारे का सहारा, वो हारे का कोई हारे का सहारा कोई नहीं है। आपके जमीन के मिट्टी में सब कुछ गड़बड़ी है। आप महिला, पुरुष, भाई, आप घर में जितना भी पूजन कीजिए, जितना भी घंटी हिलाइए, जमीन शुद्ध होने वाला नहीं है। उसका एक सिस्टम है। श्रद्धा भक्ति से हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता नहीं चलते। मेहनत से कोई इंसान धनवान नहीं बन सकता। मेहनत तो हर व्यक्ति करता है। जन्म कुंडली, आप तो स्तंभन जमीन में रहते हैं, तंत्रोक्त जमीन में रहते हैं, स्मशान भूमि में रहते हैं, अघोरी जमीन में रहते हैं, जन्म कुंडली कोई काम नहीं देगा। फिर भी जिसको जन्म कुंडली पे भरोसा हो तो महाकालिका देवी मंदिर में ही जन्म कुंडली दोष कटते हैं। आप सोचते हो कि बच्चों को हम विद्वान बनाएं, अच्छा स्कूल भेजें, अच्छा ट्यूशन भेजें, काम नहीं देगा। मैंने कभी भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, अच्छे ट्यूशन मास्टर के पास नहीं गया, फिर भी आज प्रवचन दे रहा हूं। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। आपका जैसा भी काम हो, समय लगेगा, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं, लेकिन काम 100% होगा। आपके बच्चों को आप विद्वान बनाना चाहते हैं, आप धनवान बनना चाहते हैं, बिना धन जीवन जियो ना जियो बराबर है।
विद्वान बनाने के लिए, पुआ झीओं को विद्वान करवा पाई, आप महाकालिका देवी मंदिर में जाइए। अभी आप बोलोगे कि वो महाकालिका देवी है। महाकालिका मूर्ति के अंदर 10 देवियां हैं। महाकालिका देवी ये 10 महाविद्या की देवी है। उसमें आप 10 महाविद्या में देखिएगा, माँ मातंगी देवी हैं। एक मातंगी का अर्थ होता है सरस्वती, और एक कमला देवी हैं। कमला का अर्थ होता है महालक्ष्मी, और एक बगड़ामुखी। आम ह्रीम बगड़ामुखी सर्वदुष्टानम वाचमुखम पदम सब जीव हम किल दिविनाश ह्रीमम स्वाहा। तो पहले आपको हर क्षेत्र में जय विजय होने के लिए आपके कुल देवी देवता से भी ऊपर हैं महाकालिका देवी, पितृ देवी देवता के भी ऊपर है महाकालिका देवी। आप पहले महाकालिका देवी के मंदिर में जाइए, वहाँ अखंड दीपक जलते हो। महाकालिका देवी मंदिर अखंड दीपक, उस अखंड दीपक के लिए आप मिनिमम 100 ग्राम सरसों का तेल, मिनिमम 100 ग्राम सरसों तेल और एक लेमन महाकालिका को दीजिए, और बोलिए आपके बेटा बेटी को ले जाइए। पुआ झियो को नहीं कर जान तू, बेटा बेटी बोलेंगे हे माँ हमको सरस्वती का ज्ञान भर दो, हमारे परिवार को सुरक्षित कीजिए। महाकालिका देवी आपको विद्वान बना दे, और जो विद्वान बनेगा वही धनवान बनता है। अभी रहा बच्चों को तेज महाकालिका देवी ही करेंगी। अभी रहा धनवान बनना चाहते हैं, या घर में कोई बीमार है जो कलह है, कर्ज में आप डूब चुके हो, फैक्ट्री आपका नहीं चल रहा है लॉस में चल रहा है, तो पहले महाकालिका देवी आपको एक सुरक्षा कवच देंगी। अखंड दीपक के माध्यम से सुरक्षा कवच, अर्थात आपके पूरे परिवार का पहले महाकालिका देवी सुरक्षा करेंगी। उसके बाद आप महाकालिका देवी से निरंतर जुड़े रहेंगे। महाकालिका देवी सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य दे देंगी। महाकालिका देवी जिसे आदिशक्ति कहा जाता है, आज भारत में 99.9 महिलाएं पूजन के क्षेत्र में आप फेल हो। आप फेल का कारण है आपके अंदर श्रद्धा भक्ति घुसा हुआ है। श्रद्धा भक्ति से आपको विजय प्राप्त नहीं होगा। आपको धर्म के नाम से भय भरा गया है। जब तक आप भयभीत रहो, जब तक आपके मन में श्रद्धा भक्ति रहेगा, आप फेल हो जाओगे। आज करोड़ों लोग भारत में नागतंत्र जमीन के ऊपर मकान बनाकर रहते हैं। स्मशान भूमि में फैक्ट्री बन गया है। कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, ओनली अखंड दीपक माँ ज्वाला देवी। चाहे आप महाकालिका देवी के चरण शरण में जाइए, पार्टनरशिप कर लीजिए आपके फैक्ट्री को महाकालिका देवी से, उनके अखंड दीपक के साथ, उनके हवन के साथ आपका फैक्ट्री 1 ईयर्स में प्रॉफिटेबल, गरीब से गरीब इंसान भी धनवान बन सकता है। तो जो बिल्कुल गरीब आदमी है, जो बहुत गरीब लोग को अचंती, जो बिल्कुल गरीब आदमी है, आपके जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो, आप 100 ग्राम सरसों तेल और लेमन ले जाकर दीजिए। महाकालिका देवी को प्रार्थना कीजिए, देवी हमारे घर में चलिए, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, देवी चली आएंगी। और जो धनवान हो, मिडिल क्लास हो, एक साथ दीजिए। जहां अखंड दीपक जलता हो महाकालिका के दरबार में 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर दीजिए। महाकालिका देवी ही आपको विजय हर क्षेत्र में करवा सकती हैं। आप कोई भी तीर्थ जाइए, कोई काम नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा। जब तक महाकालिका देवी से आप आशीर्वाद नहीं ले लेते, आपके कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते।
तो महाकालिका देवी मंदिर में जाइए, वहाँ आपके जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो निवारण हो जाएंगे। और जो फैक्ट्री के मालिक हैं या जिसको बहुत पैसा चाहिए, वह महाकालिका देवी के साथ साथ अपने फैक्ट्री में एक अखंड दीपक जलाएं। 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता के बाप हैं अखंड दीपक ज्वाला देवी, इसीलिए उनको बोला जाता है अश्वमेध यज्ञ। सरसों तेल का एक अखंड दीपक आपके फैक्ट्री में जलाइए और 1 वर्ष में देखिए कायाकल्प बदल जाएगा आपके फैक्ट्री का। फैक्ट्री जितने भी हैं या जो पैसा है, भारत और विश्व का जो पैसा है, पैसा के मालिक हैं महाकालिका देवी। पैसा के मालिक हैं माँ वेद माता गायत्री देवी, ये मालिक है पैसा के। लक्ष्मी देवी तभी आपके घर में आएंगी जब महाकालिका देवी चाहेंगी, जब वेद माता गायत्री चाहेंगी, उससे पहले नहीं आ सकती लक्ष्मी देवी। तो आपके घर में जरूर बच्चे हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे विद्वान बने, महाकालिका देवी से जोड़ दीजिए बच्चों को अखंड दीपक से, क्योंकि हर घर में अखंड दीपक जलाना संभव नहीं है, फैक्ट्री में संभव है। और जिसका घर बड़ा है तो काला हो जाएगा घर मत देखिए, मिट्टी का दीपक में सरसों तेल का अखंड दीपक लगा दीजिए, जलने दीजिए सालों साल। यह ज्वाला देवी है। ज्वाला का अर्थ क्या है कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप श्राप दोष को जला के राख करने वाली देवी। आपके जमीन के नीचे जितना भी नकारात्मक ऊर्जा है, स्मशान भूमि में आपका मकान, स्मशान भूमि में दुकान, स्मशान भूमि में फैक्ट्री बैठा हुआ है, तो उसको जलाने का काम करेंगी माँ ज्वाला देवी, हवन यज्ञ देवता। तो बहुत ही कम खर्चा में हमने बता दिया। पितृदोष का अर्थ क्या है? पितृदोष महाकालिका देवी मंदिर से ही ब्लास्ट होंगे। पितृदोष का अर्थ आपके पूर्वज ने आज से 1 लाख वर्ष पूर्व तक जितने भी पाप कर्म किए हैं आपके शरीर में चिपके हुए हैं। देहों रे लटकी थी बापो पुओ तो कर्म पूर्वजों का, तो उसे ब्लास्ट महाकालिका देवी मंदिर अखंड दीपक, आपके घर में अखंड दीपक और महाकालिका देवी मंदिर में नित्य हवन में शामिल हो जाइए। श्रद्धा भक्ति से हमारे हिंदू सनातन धर्म के कोई देवी देवता नहीं चलते। श्रद्धा भक्ति राम और हिंदू देवादेवी माने किसी देवी पारिबे नहीं। और अखंड दीपक का खेल बता रहा हूं। आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो, महाकालिका देवी मंदिर में जाइए, वहां अखंड दीपक जल रहे हैं, उस बीमार व्यक्ति के नाम से दीजिए, तेल दीजिए, घी दीजिए और देखिए देवी डायरेक्ट उस बीमार व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद रख देंगे। यह ज्वाला देवी है अखंड दीपक। हर मंदिर में अखंड दीपक जलना जरूरी है। उसका कारण है, तरकारण अच्छी रहस्य है, क्योंकि मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं यह सब प्राण प्रतिष्ठित हैं। यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति, वह देवी देवता मूर्ति के अंदर हैं, रात को 12 बजे मूर्ति से निकलते हैं और अखंड दीपक के नजदीक ही जाएंगे कि आज किसने तेल दिया है, आज किसने नींबू दिया है, उसी का ही काम वो करेंगे। मंदिर आप जा रहे हो या जा रही हैं, वहाँ अखंड दीपक में आप घी या तेल देते हो, तभी वह देवी देवता आपके परिवार का रक्षा करेंगे, मनोकामना पूर्ण करेंगे। और जाके मिठाई रसगुल्ला पेड़ा कोई देवी देवता किसी का काम नहीं कर सकते। और महिलाएं आप जितना भी घर में पूजन करती हैं, बेबी मूर्ति बिठा के काम नहीं देगा, क्योंकि आपके तो मकान के नीचे खतरनाक तंत्र क्रिया, स्तंभन क्रिया, नाक फांस, नाक तंत्र है, वह आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपकी किस्मत को बांध के रखे हुए हैं। पहले महाकालिका देवी मंदिर से जुड़ जाइए और हवन करना सीख जाइए। घर में रोज घर में हवन कीजिए। हवन में सामग्री कोई श्रद्धा भक्ति नहीं, सामग्री सिस्टम। लेमन, एक नींबू को काट लीजिए, 20
50 टुकड़ा कर लीजिए, आज 2 टुकड़ा, कल 2 डाल दीजिएगा कम खर्चा में। और येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरिसो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। मंदिर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब पृथ्वी धरती पे एक भी मंदिर नहीं था, अखंड दीपक का ही पूजन होते थे, हर घर में अखंड दीपक जलते थे। तब के ज़माने में बिजली भी नहीं थे, तो उस जमाने में हर घर में अखंड दीपक जलते थे सरसों के तेल से। तो कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता था, सबका शरीर लोहा जैसे रहता था। आज का शरीर देखिए कितना कमजोर। तो अखंड दीपक का मंदिर में जो जल रहे हैं, जिसके पास पैसा है उस मंदिर कमेटी को देते रहिए तेल, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, हर महीना 5 लीटर भी। जिसके पास पैसा नहीं है 20 ग्राम, 100 ग्राम दीजिए। महाकालिका देवी मंदिर है। आपके शरीर में जो चिपका हुआ है पूर्वजों का दोष, जिसे पितृ दोष, उसे अखंड दीपक ज्वाला देवी ही नष्ट करेगी। कोई दान से पुण्य नहीं मिलता। धर्म का पथ गलत होने के कारण आज भारत में इंटरनेशनल गरीबी छाया हुआ है। आप मंदिर दौड़िए, रोज जाइए, कुछ नहीं, मूर्ति से कुछ नहीं मिल सकता। आप किसी भी मंदिर जाइए, अपन कौन सी भी मंदिर जानतु, मूर्ति डायरेक्ट किसी दे पारी भी नहीं, मूर्ति कुछ नहीं दे सकते। पहले अखंड दीपक मंदिर में प्रवेश होकर अखंड दीपक के नज़दीक सरसों तेल या घी रखिए, एक लेमन रखिए, वहाँ पहले प्रार्थना कीजिए, फिर मूर्ति के पास जाइए, तभी आपका सुनवाई होगा। पहले महाकालिका देवी, बिना महाकालिका देवी के कोई देवी देवता कुछ नहीं दे सकते। आप शिव जी के भक्त हो, पहले महाकालिका देवी फिर शिव जी। अपन शिवंकर भक्त, प्रथमे महाकालिका तापर शिव। हम लोग देखते हैं शिव मंदिर में जाते हैं महिलाएं, दूध, दही, फल, फूल कुछ नहीं चढ़ता। शिव जी जो है अग्नि तत्व हैं, अखंड दीपक जरूरी है, श्रद्धा भक्ति जरूरी नहीं है। आपके बच्चों को पढ़ाई में तेज करना है, अखंड दीपक। आप तेजस्वी बनना चाहते हैं, अखंड दीपक। बीमारी से मुक्त, अखंड दीपक। व्यापार को तेज करना, अखंड दीपक। किस्मत नाम का चीज कुछ नहीं है, किस्मत तो आपका बंधक है, बंधा हुआ है। आज आप भारत में देखिए, जितने भी लोग नए घर में प्रवेश किए हैं, ये पंडितों ने पूजन किया है, नया घर प्रवेश, मोटा पैसा लिया है, घर प्रवेश के बाद आदमी दुख भोग रहा है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये पंडित जिम्मेदार हैं। नुआ घरे जेते प्रवेश कले समस्त दुख भोग करछंती, जिम्मेदार कौन? पंडित। पंडित ही जिम्मेदार है। क्योंकि आपको पंडित जी 90% पंडितों को कोई नॉलेज नहीं है जमीन का रहस्य। तो पंडित जी आज जमीन का हम रहस्य बताते हैं आपको। भारत में 90% जमीन स्तंभन है, अभिशाप श्रापित जमीन है, नाग तंत्र नाग फांस जमीन है, तंत्रोक्त जमीन है, कब्रिस्तान जमीन है 90%। उसके ऊपर किसी ने घर बना दिया नया, आप घर प्रवेश करवा दिया, अभी दुख भोग रहे हैं। अभी पंडितों से सवाल करेंगे लोग, तो पंडित जी जिसका भी घर आपने प्रवेश करवाया है, आपको मिट्टी का नॉलेज नहीं है, अभी दुख भोग रहे हैं लोग। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। किसी का भी फैक्ट्री देख लूं, मकान देख लूं तो बता दूंगा 1 लाख फुट के नीचे क्या है, और निवारण वर्ल्ड का कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने देखा, मैंने कहा मैं ही निवारण करूं, ऐसा मेरे से भी नहीं होगा। हम उनको रास्ता बता देंगे। सूखी तुलसी पेड़ की लकड़ी, अखंड दीपक, महाकालिका देवी, घर में अखंड दीपक, सरसों तेल और हवन
लेकिन पंडित जी क्या बोलेंगे, हमने बताया, हम निवारण, पंडित जी से कुछ भी निवारण नहीं हो सकता। आपको तो 90% पंडितों को हवन सामग्री भी नहीं मालूम। येलो मस्टर्ड, पीली सरसों का काम क्या है? कई पंडितों को हम पूछते हैं तो बोलते कि ये भूत प्रेत भगाने के लिए काम आता है। तो तंत्र क्रिया क्या है? भूत प्रेत तो हैं। तो हवन सामग्री में येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धला सरसों और लेमन लगेगा। यह भी 90% पंडितों को नहीं मालूम। तो क्या सीखा है आपने पंडितों? साधना करते नहीं है आप लोग, सिद्धि आपको प्राप्त नहीं है। 2001 को मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त है। तो माता बहने, श्रद्धा भक्ति निकाल दीजिए। हारे का सहारा बाबा एक हमारा, कोई बाबा डाबा नहीं है किसी हारे का सहारा। होते तो आज भारत गरीबी का जीवन नहीं जीता। यहाँ तो डंके के चोट से पूजन करना पड़ता है। पैसा है आपके घर में, महाकालिका देवी, पैसा नहीं है महाकालिका देवी। कई लोग जाते हैं ट्रेन में, बोलते हैं हम हारे का सहारा बाबा, कोई बोलता दादी, कोई बाबा दादी काम नहीं करेंगे पृथ्वी धरती पे। आपका तो मकान बना है, स्तंभन, नागतंत्र फैक्ट्री, नागतंत्र स्तंभन, कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। अखंड दीपक ज्वाला देवी। आज गरीबी का जीवन 90% लोग रोते रोते दिन जा रहा है। किराए के मकान में रहते हैं। बाबाओं के पास दौड़ेंगे, मंदिर दौड़ेंगे, तांत्रिक के पास दौड़ेंगे, अघोरी के पास दौड़ेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। ज़्यादातर महिलाएं दुखी हैं भारत में। घर में जितने भी महिलाएं भजन कीर्तन करते, कोई सुनता ही नहीं। नवरात्रि आता है तो महिला लोग छोड़ते हैं स्टाटस में, देवी दुर्गा को हलवा पूरी खिलाते हैं, जबकि देवी दुर्गा हलवा पूरी की तरफ देखे भी नहीं देखती देवी दुर्गा। दुर्गा देवी को चाहिए अखंड दीपक, दुर्गा देवी को चाहिए पानी का खारू, कद्दू का बली। हलवा पूरी कोई दुर्गा कभी खाई ही नहीं। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 700 श्लोक 13 अध्याय, मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि जी ने लिखा है। सिद्धकुंजिका स्तोत्रम, अर्गला स्तोत्रम, अथ देव्या कवचम, 30 संपुट मंत्र, दुर्गे स्मृता हर्षे वितिमशेष जंतो स्वास्थ्य सुमता मतिमति शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तो धन्या, सर्वोपकार करना सदार्थ चीता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणत्रंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूते सनातने, गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्तुते। तो जितने भी लोग दुर्गा सप्तशती के भी पाठ करते हो, पहले महाकालिका देवी को पकड़ो। मैं जिस शहर में पैदा जन्म हुआ हूँ, यहाँ किसी जमाने में सबसे बड़ा दुर्गा देवी के भक्त रहते थे, आज भी रहते हैं। वह दुर्गा माँ को केक खिलाते थे। दुर्गा माँ उनको बैक गियर में पलट दी। तो महिलाएं, दुर्गा से मजाक मत कीजिए, ये हलवा पूरी केक मत खिलाइए। दुर्गा बैक गियर ले लेती है। क्योंकि मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ दुर्गा देवी से सिद्धि प्राप्त है। तो दुर्गा से मजाक मत कीजिए। नवरात्रि आ गया, महिलाएं हलवा पूरी खिलाते हो दुर्गा देवी को। दुर्गा को चाहिए नींबू, दुर्गा को चाहिए अखंड दीपक, दुर्गा को चाहिए पानी का खारू। कोई भंडारा संडारा, ये 9 कन्या भोजन नहीं चाहिए दुर्गा को। ये तो चोचलेबाजी है। नवरात्रि में घर में मंदिर में नवरात्रि बिठा लेते हो, अष्टमी नवमी में 9 कन्या को खिलाओ, दुर्गा खुश हो जाए। कभी खुश नहीं होती दुर्गा। ये तो चोचलापन है आपका। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है, इसीलिए मैं सब जमीन के बारे में बता सकता हूँ। क्यों पंडित जी? शनिवार को कोई भी व्यक्ति महाकालिका देवी मंदिर में
या अपने घर में या अपने फैक्ट्री में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ हवनात्मक अगर शनिवार को करवा ले तो 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का उनके घर में ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 करोड़ शनिवार को, चाहे आप अपने घर में हवनात्मक करवाइए, चाहे फैक्ट्री में, चाहे महाकाली का देवी मंदिर में, या तीनों जगह करवा लीजिए जीवन में एक बार, अपने घर में भी, अपने फैक्ट्री में भी और महाकाली का देवी मंदिर में भी। शनिवार को 3 घंटा लगेंगे। किसी भी जानकार ब्राह्मण देवता को बोलिए महाकाली का देवी मंदिर में हमारा सिर्फ हवन करना है। येलो मस्टर्ड, पीली सरसों और लेमन पंडित जी उच्चारण करेंगे। अभी तो मेरे पास पुस्तक नहीं है, नहीं तो उच्चारण करके सुना देता पंडित जी को। तो पंडित जी ईमानदार बनना पड़ेगा, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदारी से काम करोगे पैसा बहुत कमाओगे। झूठ बोल के जन्म कुंडली देख के तुमको शनि पकड़ा हुआ है, राहु पकड़ा हुआ है, केतु पकड़ा हुआ है, फंस जाओगे। तो वर्ल्ड के अंदर ये वीडियो जा रहा है। आपके क्षेत्र में महाकाली का देवी मंदिर है, वहाँ सरसों तेल नींबू चढ़ाइए। अगर नहीं है आपके क्षेत्र में महाकाली का देवी मंदिर, तो इस वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं खुद जाऊंगा महाकाली का देवी मंदिर। हमारे शहर में जो महाकाली का देवी है, हाई पावर देवी है, वर्ल्ड तक कवर कर देगी। उनके चरणों में आपका नींबू, सरसों तेल, हवन सामग्री, हवन के लिए लकड़ी हम समर्पित कर देंगे। वीडियो शूटिंग करके आपको भेज देंगे। आज ही मैंने दिया है, आज 22 अप्रैल, राजस्थान बूंदी से अनिल शर्मा जी का घी दिया महाकाली का देवी मंदिर को, लोबान दिया है। इस वीडियो के नीचे वीडियो है, देख लीजिए। और कलकत्ता हावड़ा से, अपना ये ओडिशा महाकाली का देवी मंदिर से डोली पूर्वा मिश्रा, सरसों तेल, अखंड दीपक के लिए और लोबान आज ही मैंने अभी देख के आया हुआ है। आप किसी भी देवी देवता को मानिए, पहले महाकाली का देवी को पकड़ना पड़ेगा। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, फैक्ट्री के मालिक हो, महाकाली का देवी मंदिर से पार्टनरशिप कर लीजिए। फैक्ट्री को दौड़ेगा फैक्ट्री। पार्टनरशिप का अर्थ होता है वहाँ अखंड दीपक जल रहा है, वहाँ तेल घी दीजिए और हवन सामग्री दीजिए, हवन लकड़ी दीजिए, पार्टनरशिप हो जाएगा अपने आप। यह वीडियो को अनेक लोगों तक भेजिए। आपके जीवन में जैसा भी संकट, दुख, संकट, समस्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा कोई चार्ज नहीं है। कॉल मत कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप चैटिंग। एक एक अक्षर बता दूंगा। आपके घर के जमीन के नीचे लाखों फुट तक तंत्र सामग्री है, आप मंदिर दौड़ रहे हो, श्रद्धा भक्ति लेके दौड़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। पहले अखंड दीपक को पकड़े, ज्वाला देवी को। आप जितना धनवान बनना चाहो उससे ज़्यादा बनोगे, लेकिन धीरज रखना पड़ेगा। अपन जिते धनी हेबा पे चाहूँगी ताठू अधिक हेबे, धैर्य धरिबा, धीरज रखना पड़ेगा। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी रहें, महाकाली का देवी से आपको जोड़ दूंगा, डायरेक्ट कनेक्ट करवा दूंगा। मेरे शहर के महाकाली का देवी मंदिर से जुड़ जाइए। श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है। शिव मंदिर जितने भी भक्त जाते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता। शिव मंदिर जिते लोग जाओ तो कहा किसी मिलू नहीं, मुँह एठी बसी कर कह दो, मैं यहाँ बैठ के बोल देता हूँ। मेरे शहर का शिव मंदिर में जाइए आप, 25 वर्षों से अखंड दीपक जल रहा सरसों तेल का, क्योंकि मुझे मालूम है शिव जी अग्निमुखी हैं, उनको अखंड दीपक चाहिए। 25 वर्षों से जल रहा है। गेहूं देता हूं हर महीना 60 किलो शिव जी को। वहाँ हमारे राजू बाबा हैं, पूछ लीजिएगा। हमें तो मालूम है शिव जी को लेमन चाहिए, अखंड दीपक चाहिए और गेहूं, श्रद्धा भक्ति नहीं चाहिए। वर्ल्ड के कोई भी शिव जी हो, उन्हें श्रद्धा भक्ति नहीं चाहिए। वो भोलेनाथ नहीं हैं,
भगवान शिव भोलेनाथ मोहंती अघोरी हैं, वो अघोरी नाथ। आज भारत के लोगों का बर्बादी का कारण क्या है? ये पंडितों ने गलत धर्म बताया है। पंडित क्या बताते हैं? श्रद्धा रखो, भक्ति रखो। हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति विश्वास 1% भी नहीं है, फिर भी मैं हर क्षेत्र में जय विजय हूँ। क्यों पंडित जी लोगों को झूठ क्यों बोल रहे हो? पंडित जी आप भी जिस मकान में रहते हो वह मकान भी कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। आपके मकान का मिट्टी को भी महाकालिका देवी ही ठीक करेगी। 90% तो डुप्लीकेट पंडित, जो ओरिजिनल पंडित हैं दिन रात हवन यज्ञ में लगे रहते हैं, उनको तो हम भी प्रणाम करते हैं। और मित्रों, जन्म कुंडली किसी को मत दिखाओ, जहां दिखाओगे वहीं फंसोगे। जन्म कुंडली में नवग्रह दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष, सब महाकालिका देवी मंदिर हवन से कटेंगे, आपके घर के हवन से कटेंगे। और एक ही दिन रात जाप कीजिए, चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमे धियो न प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए, जिसको जैसा प्रॉब्लम हो। शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे, 1 वर्ष में बच्चे होंगे। आपका धन बंधन हो गया, खुल जाएगा। धनवान बनना चाहते हो धनवान बनोगे, विद्वान बनाना चाहते हो बच्चों को विद्वान बन जाएंगे। बच्चों को भी बोलिए गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। आज गरीबी का कारण है ये पंडित, इन्होंने उल्टा सीधा धर्म पेला है लोगों को। रसगुल्ला लाओ, मिठाई लाओ, अन्नभोग लाओ। कौन सा देवी अन्नभोग खाते हैं? कौन से भगवान अन्नभोग खाते हैं? कौन से भगवान मिठाई खाते हैं? झूठ बोल रहे हो। मिथ्या कथा कहू चा बाछी बाछी। हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता हाई पावर अग्निमुखी हैं। ये वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें, आज पंडित जी बता रहा हूं मैं आपको और जनरल पब्लिक को, 20% घरों में भूत प्रेत का कब्जा है। लोग डर के रहते हैं, भूत प्रेत नाच रहे हैं, कब्जा है 20% घरों में। उनका अनाज खा जा रहे हैं, जितना कमाई अनाज सब गया। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? कहाँ जाएगा? क्योंकि उनको रास्ता नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी जाइए महाकाली का चरण और गायत्री महामंत्र जाप कीजिए और हवन खुद कीजिए गायत्री महामंत्र का। येलो मास्टर और नींबू का हवन विभूति जो निकलेगा, हवन राखो विभूति अपने घर के सब अनाज में डाल दीजिए। और जो पोछा लगाते हो नीचे पानी, उसमें हवन विभूति का पोछा लगा लीजिए और पानी में एक नींबू निचोड़ के लगाइए पोछा। घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलेंगे। श्रद्धा भक्ति महिलाएं आज फेल हैं। 99% 9 महिलाएं धर्म के क्षेत्र में आप फेल हो, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा भक्ति घुसा हुआ है। घर में एक छोटा मूर्ति, बेबी मूर्ति, कुछ नहीं है उस बेबी मूर्ति में। घर में हवन के अलावा कुछ काम नहीं देगा, या गायत्री महामंत्र जाप, उसके अलावा कोई काम नहीं देगा। बेफालतू घर में समय बर्बाद मत कीजिए। महाकालिका देवी मंदिर से आपको डायरेक्ट जोड़ दूंगा। यह वीडियो को कम से कम 1 लोगों तक भेजिए। महाकालिका देवी का वीडियो है, 1 लोगों तक भेजिए। महाकालिका देवी प्रसन्न हो जाएंगी आपके ऊपर।